हेलो गाइस, हम आप लोगों के लिए फिर से एमएस वर्ड से रिलेटेड ऑप्शन लेके आए हैं। जैसे कि मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में एमएस वर्ड से रिलेटेड ऑप्शन बता चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, तो वो भी मैं बता चुका हूं। जैसे मेलिंग टैब है, मतलब एक एक टैब वाइज ऑप्शन उनके क्रम से बताया है मैंने, और वो भी प्ले लिस्ट में वीडियो है उसकी। मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसके इस तरीके से मैंने वीडियो दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग जिस किसी ने अगर वो वीडियो वॉच नहीं की हो तो हमारे इस प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। और आप लोगों से यही विनती है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी मिल सके, ताकि ऑफलाइन वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो आप लोगों का मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो उससे पहले मैं कुछ और भी जैसे कहना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों से कहता हूँ। जैसे आज के दौर में कंप्यूटर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सजेशन दे रहा है, तो आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ें। और आप अच्छे से पढ़ो तभी तो आप लोग अच्छे से कंप्यूटर में कार्य कर पाओगे। जैसे एमएस वर्ड भी देखो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑल ओवर कार्य कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एमएस वर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त होने वाला है इस वीडियो में। तो इसके ऑल टैब में बता चुका हूँ, लास्ट ही टैब रह गया वो इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ कंप्यूटर की होम स्क्रीन की तरफ। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं करूँगा, अब मैं चलता हूँ होम स्क्रीन की तरफ। उससे पहले आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्कटॉप की तरफ। जैसे ही हम कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप सभी लोगों के लिए इसमें बताया जाएगा व्यू टैब के बारे में, यानी कि व्यू मेन्यू के बारे में। वो भी डिटेल में एक एक बार ऑप्शन बताए जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा यही सजेशन है कि एक एक स्टेप बारीकी से देखना, ताकि आप लोगों के लिए एक एक ऑप्शन के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम जैसे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो व्यू टैब पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रैक्टिस पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। मैंने ये ले लिया प्रैक्टिस पैराग्राफ। इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद यहाँ से ये ग्रो कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ग्रो फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ, ठीक। अब मैं व्यू में जाऊँगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बढ़ा लिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं हर एक टैबों में समझाते आया हूँ कि उसके यानी कि उस मेन्यू के बारे में समझना आना चाहिए कि ये मेन्यू क्या कहता है, यानी कि व्यू V1 देखना। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप भी पहचानेंगे, डॉक्यूमेंट व्यू, यानी कि इसमें हम क्या पहचानेंगे, ये ग्रुप है हमारा डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है। हम यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को किस व्यू में कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है हमारा प्रिंट लेआउट, क्या होता है, प्रिंट लेआउट। और ये पूछ लिया भी जाता है कि हमारा बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो ये होता है प्रिंट लेआउट, जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट लेआउट, ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट यानी कि फुल स्क्रीन में मुझे देखना है। जैसे इस पर मैंने क्या कर दिया, फुल स्क्रीन, यानी कि वो हमारे सारे ऑप्शन आ रहे थे वो हट गए, फुल स्क्रीन में हो गया, है ना। अब ये हमारे राइट साइड वाले कोने पर यहाँ पर क्लोज पे जाके यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हट गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आते हैं, वेब लेआउट, यानी कि जो क्रोम यानी गूगल वगैरह जो चलाते हैं ना, तो उसकी तरह अगर मुझे करना है तो मैं इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने जैसे देखो ये क्रोम की तरह आ गया, यानी कि जो ब्राउजर यूज करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन के बारे में भी जैसे देखो इसमें गए लाइन यहाँ पर चलेगी, इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो लाइन चलती है, यानी कि आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे क्या, यानी कि डॉक्यूमेंट व्यू, जिसमें एक और रहेगा ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट में वो होते हैं जो हम जैसे ड्राफ्ट में डाल देते हैं कि हम ये बाद में करेंगे या फिर बाद में इसको डॉक्यूमेंट को करना है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट में पहुंचा देते हैं, तो वो हमारे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या होते हैं, ड्राफ्ट में, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सो दैट अब आगे ले, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं जाता हूँ शो वाला ग्रुप है, तो शो वाले ग्रुप में ये वाले आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट व्यूज वाले सारे ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है शो ग्रुप, क्या आता है, शो। इसमें हमारे यानी कि दिखाने के लिए इसी ग्रुप से ही पहचानो, यानी कि शो माने
दिखाना, ठीक है, या फिर हाइड माने छुपाना, ठीक है। तो ये जैसे 7 में ऑफिस 7 होती थी, शो और हाइड आता था, क्या आता था, शो और हाइड, यानी कि इसमें आ रहा है ओनली शो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट हम प्रिंट लेआउट पे मैं कर दूं। ऐसी समस्याएं भी आती हैं तो तुम लोग घबरा जाते हो, तो कौन सा व्यूज में ये किस तरीके से, तो तुरंत समझ जाना प्रिंट लेआउट में मुझे करना है। किस में करना है, प्रिंट लेआउट में, ठीक है। तो हम 100 ग्रुप में देखो रूलर अभी मेरा नहीं आ रहा है। हम जैसे तुमसे कोई कहे कि रूलर मुझे ला के दिखाओ या फिर हटा के दिखाओ, तो वो हम यहीं से करेंगे, व्यू मेन्यू में जाके शो ग्रुप में जाके और रूलर पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूलर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ आया, चेक बॉक्स लगाया। अब ऐसे ही मुझे ग्रिड लाइन लाना है जैसे इस टेक्स्ट के बीच में, तो देखो यहाँ से हम ग्रिड लाइन भी लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं, ग्रिड लाइन भी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखो नेविगेटर पेन भी लेके आ सकते हैं, जैसे इसके अकाउंट देखो यहाँ पर ये नेविगेटर पेन आ गया ना, है ना, तो ये हमारा नेविगेटर पेन होता है। तो ये आने की हम क्या समझे इन ऑप्शनों की तरफ, कि जैसे दिखाने के लिए और छुपाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शनों की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, जूम, यानी कि जूम ग्रुप है और उसके सारे ऑप्शन, यानी कि हम इसी से समझते हैं जूम, यानी कि इसमें हम पेज को चाहे जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज से रिलेटेड है, तो यहाँ से देखो जूम, जूम हमें जैसे इस पे क्लिक करेंगे जूम वाले को, तो हमें डायल बॉक्स आता है, क्या आता है, डायल बॉक्स, जिसमें देखो 200%, 100%, 75%, ये हमारे सारे ऑप्शन आ रहे हैं विथ वगैरह। तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जैसे 200 पर मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, देखो ये हमारा जूम। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो पेज को, ये राइट साइड वाले कॉर्नर पर जहाँ डेट ऑफ टाइम आ रहा है उसके जस्ट ऊपर देखो स्टेटस बार पट्टी में ये जूम स्लाइड बार, ठीक है, इसको इसी का बोलते हैं जूम स्लाइड, इससे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जैसे हम ज्यादा अगर कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा बाय डिफॉल्ट भी देखो यहाँ पर क्या होता है, 100 होता है ना। पेज को ज्यादा ज्यादा जूम इन कितना कर सकते हैं इसमें, 500, और कम से कम कितना कर सकते हैं, 10। ये मैंने इंट्रो बताया था इसका MS वर्ड का, तब मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी भी मैंने बता दिया, ठीक। तो अगर मुझे बाय डिफॉल्ट करना है तो 100% होता है, कितना होता है, 100%, ठीक। तो नेक्स्ट अगले ऑप्शन जैसे वन पेज, जैसे हमारे पास क्या है, 2 पेज हैं, ठीक है। तो 2 पेज ले सकते हैं या फिर 1 पेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एंटर, यहाँ पर मैंने एक और पेज ले लिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1 पेज ही दिखाना है, देखो 1 पेज आ गया, 2 पेज मुझे दिखाना है, देखो 2 पेज यानी कि ऊपर पहुंचे, देखो ये 2 पेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक। 1 पेज जैसे 1 पेज में दिखा सकता हूँ, 2 पेज दिखा 2 पेज, ठीक है। ऐसी पेज विड्थ भी मैं कर सकता हूँ, चौड़ाई भी, जैसे पेज की देखो चौड़ाई, ठीक है, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। तो आई होप आप लोगों के लिए ये भी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले हम आप लोगों से फिर से हम कह रहे हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास इसकी नॉलेज पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को अगर जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ जैसे आए हैं, तो यहाँ पर विंडो, यानी कि विंडो से रिलेटेड, तो मैं पहले वैसे ही कर लेता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। और इसको मुझे हटाना है, तो बैक स्पेस, मैं इस पर क्लिक करके बैक स्पेस मैंने कर दिया, इसको हटा दिया। अब विंडो में देखो ये भी खिड़की क्या है, विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता है, न्यू विंडो, मुझे तो न्यू लेना है अभी, तो जैसे ये देखो न्यू आ गए यहाँ पर, यानी कि इसमें देखो टास्क बार पट्टी में 2 हो गई ना विंडो, यानी कि ये हमारी 2 विंडो हो गई। फिर मैं व्यू पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं एक और विंडो ले लेता हूँ, देखो 3 विंडो हो गई। यहाँ पर टास्क बार में जाता हूँ, फिर देखो 3 विंडो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब अरेंज मुझे हाल करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने विंडो ली है वो मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। तब मैं क्या करूंगा, इसी पे अरेंज पे मैं क्लिक करूंगा, देखो एक साथ हमारी विंडो आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो एक ही, जैसे इस पे मैं करता हूँ, तो इस पे मैं देखो अलग, यानी कि अलग अलग विंडो पे हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब सिलेक्ट, जैसे किसी भी पेज को 2 भागों में तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। मैं कहाँ से, यहाँ से मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया ना 2 भागों में, देखो इस तरीके से मैं लिखा। और अन्यथा मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एंटर मैंने कर दिया, फिर मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हम क्या समझे, उस पेज को 2 भागों में तोड़ भी सकते हैं। कौन से ऑप्शन से को तोड़ सकते हैं, सिलेक्ट। अब यहीं पर देखो वही चेंज हो गया, अब इसको हटाना है, तो यहीं पर देखो रिमूव सिलेक्ट आ क्या है, रिमूव, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो हटा भी सकते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो व्यू साइड बाय साइड मुझे करना है, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये 2 है, इसको मुझे साइड बाय साइड करना है। देखो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं हम आसानी से। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी दोनों स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक ही स्क्रॉल करना, तो मैं यहाँ पर देखो ये एक्टिव हो गया ना, तो ये देखो स्क्रॉल है ना, ये वाला ऑप्शन दूसरा वाला, इसको मैं कर दूंगा डीएक्टिवेट। यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूंगा। अब जिस पर मेरा कर्सर है, जैसे सपोज इस वाले दूसरे वाले पे, तो यही स्क्रॉल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है।
अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा, कर्सर लेके आऊंगा, तो यही वाला मेरा स्क्रॉल होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों के लिए ये भी ऑप्शन अच्छे से आ गया। और नेक्स्ट मुझे पहले जैसे करना था, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो अब यहाँ पर दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीसेट, जैसे मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया। क्या कर दिया? मिनिमाइज मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ तो देखो पहले जैसे हो गया। ठीक है, यानी कि जैसा पहले लेते हैं उस तरीके के। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से आ गया। और स्विच यानी कि जाने के लिए, जैसे मैं दूसरे पे जाना चाहता हूँ, देखो दूसरे पे पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले पे जाना है, पहले पे आ गया देखो कर्सर। ठीक है, तो यानी स्विच जंप कर सकते हैं कि किस पे, यानी किस विंडो पे मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो वो हम आसानी से इस ऑप्शन की तरफ से पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, जैसे ही हम इस मैक्रो वाले पे आ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी शॉर्टकट की Alt+F8 है। क्या है? Alt+F8। ये MS वर्ड में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो भी एडवांस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये MS वर्ड में ही नहीं, आगे एक्सेल में भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन आना चाहिए। जैसे इस पे मैं क्या करता हूँ, मैं बारीकी से समझना एक एक। ठीक है, मैं जैसे मैं इस पे जाता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कोई इसमें है तो नहीं। देखो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसमें मैं जाऊंगा तो रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ मैक्रो में नेम दे देता हूँ, मैं यही रहने देता हूँ, या अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करते हैं, कीबोर्ड पे जाता हूँ। अब इसमें वो की प्रेस करना है जो इसमें ना हो। अगर मैं Ctrl+V करूंगा तो यहाँ पर पहले से ही देखो कहता है करंट असाइन टू एडिट पेस्ट की है, तो मैं ये वाली भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+N करूंगा तो ये वाली अनअसाइंड है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहते हैं, मैंने आसान कर दिया। आसान करने के बाद मैं क्लोज कर देता हूं। अब ये देखो माउस पॉइंट पे देखो ये आ गया ना रेड में, मैं इस पे जाता हूं। इस पे जाने के बाद होम टैब पे बारीकी समझना, मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसमें जाऊंगा और यहां से मैं क्रूति देवी ये वाली में ले लेता हूं, यानी कि हिंदी फॉन्ट मैंने ले लिया। ठीक है, हिंदी फॉन्ट का इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, जैसे मैंने 16 कर दिया। ठीक है, इतना मुझे काम करना था। मैं फिर जाऊंगा मैं व्यू पे जाने के बाद फिर मैं इस पे जाता हूं। इस पे जाने के बाद मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर स्टॉप कर देता हूं। क्या कर देता हूं? स्टॉप। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर मैं इसी पे जाऊंगा, फिर मैं इसी पे जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर मैं इसी में जाऊंगा रिकॉर्ड पे जाने के बाद अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फिर कीबोर्ड पे इसी पे जाना है। कीबोर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+2 करूंगा। क्या करूंगा? Ctrl+2। ठीक है, तो बारीकी से समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे ही देखो आ गया, फिर मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद अब मैं यहाँ से क्लेवरी ले लेता हूँ। ठीक है, क्लेवरी लेने के बाद देखो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे इतने आ गए ऑप्शन। फिर मैं यहाँ पर व्यू में जाऊंगा। व्यू में जाने के बाद मैं इसमें जाता हूँ। इसमें जाने के बाद स्टॉप कर देता हूँ। क्या करता हूँ? स्टॉप। अब मैं देखना, जैसे मैं इसमें कुछ लिखूंगा, मुझे जैसे हिंदी की लिखने की आवश्यकता है इसमें बीच में, तो मैं Ctrl+1 करूंगा। क्या करूंगा? Ctrl+1। ठीक है, अब मैं मुझे इंग्लिश लिखने की आवश्यकता है तो Ctrl+2 में करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो खुद से भी शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये रिव्यू के ऑप्शन आप लोगों के लिए सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज की बस क्लास आज की यहीं तक समाप्त। तो ऐसे ही हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम से भी तो एक्सेल चलेगा, तो वो आप लोगों के लिए ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट अगले वीडियो में सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ MS वर्ड की एडवांस भी वीडियो आएंगी शॉर्ट में। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। और हमारे अगर फेसबुक प्रोफाइल से या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ना चाहते हैं, उस पर भी कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, उस पर जाके तो पहुंच सकते हैं, उनमें सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।